नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स 36 एंड 64 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2013 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके दो नंबर है, एक आपका 36, एक क्या है आपका 64। इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, और कौन से मेथड का यूज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। फिर फर्दर आपसे कह रहा है कि आप जो एचसीएफ फाइंड करेंगे उसका यूज करते हुए आप क्या फाइंड करेंगे आगे, एलसीएम या फिर आप जिसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें दो नंबर दिए गए, पहला नंबर आपका 36, जो दूसरा नंबर है वो क्या है आपका 64। आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपको किन्हीं दो नंबर ए और बी का एचसीएफ फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले उन दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उनकी स्मॉलेस्ट पावर का साथ उनका क्या लेंगे, प्रोडक्ट। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका एचसीएफ। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आपको 36 के प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी आपको वो सबसे छोटा नंबर सोचना है जिससे 36 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, और वो नंबर क्या है 2। 2 की टेबल में 36 डिवाइड होगा आपका 18 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल में 18 आएगा आपका 9 टाइम्स। अब जो 9 है वो 2 की टेबल में आएगा नहीं, वो किसकी टेबल में आएगा, 3 के में। सो 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। ये किसके प्राइम फैक्टर हुए, आपके 36 के। सिमिलरली फाइंड करते हैं हम 64 के, यानी सबसे छोटा नंबर जिससे आपका 64 कंप्लीटली डिवाइड होगा वो कौन सा आपका 2। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 32 वापस से आएगा आपका 16 टाइम्स, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। ये हो गया। अभी आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हम क्या करें, इन दोनों नंबर को इनके मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला आपका नंबर था 36। 36 को आप कैसे लिखेंगे, उसमें हो रहा है 2 आपका मल्टीप्लाई 2 टाइम, और जो 3 है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 2 टाइम। पावर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 2 की पावर आ गई है 2, 3 की पावर भी कितनी हो गई यहाँ पे 2। सिमिलरली 64 देखें तो जो 64 है आप उसे कैसे लिखेंगे, 64 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, सीधा सा हो गया। 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स, तो ये हमने 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ 6 टाइम्स, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 64, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के लिए आपको देखना है दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है 2, उसकी क्या देखनी है आपको, स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 6 है, दोनों में छोटी कौन सी है 2। तो यही बस आपका क्या निकल के आ गया, एचसीएफ 2 की पावर 2 क्या होती है आपका 4। ये तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हुआ। पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया था कि आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। आगे क्वेश्चन आपसे ये और कहा है कि यूजिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने जो एचसीएफ निकाला है उस एचसीएफ का यूज करते हुए आप क्या निकालिए अब, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ आपको दे रखा है, दोनों नंबर आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया है, एलसीएम। इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हुए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, वो है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के। ठीक है, एलसीएम क्योंकि हमें फाइंड करना है तो एलसीएम हमने यही लिखा। एचसीएफ कितना निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया 4। ए और बी यानी वो दोनों नंबर क्या थे आपके 36 एंड 64, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। हमें एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 को कहां भेजे, डिवाइड में। तो आपने 4 को भेजा डिवाइड में, तो 36 इंटू 64, 4 आया आपके डिवाइड में, 4 9 जा क्या हो गया 36। 64 को मल्टीप्लाई कर ले 9 से तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57। तो यानी इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो आपका कितना आता है 576। और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।